से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को, ताकि वो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर पाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडोग्रोन क्लास 10th को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा इस पे कंटेंट मैंने अपलोड किया है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलते हैं, अगला टॉपिक है और चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा 6th टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज कॉम्बिनेशन पावर एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस। क्लियर है? तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे तब हमको मिलता है पावर। याद रखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 ऊपर लिख देना और ये फोकल लेंथ आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा पावर का, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है पावर का डायोप्टर, और 1 डायोप्टर की वैल्यू होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ यानी 1 अपॉन मीटर यानी मीटर माइनस 1, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये 1 डायोप्टर का डेफिनेशन हो गया। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसका भी पावर अगर पॉजिटिव में समझ जाना कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये वाला लेंस। और जिसकी पावर नेगेटिव में है बेटा, समझ जाना वो कौन सा लेंस है, वो है कॉनकेव लेंस यानी ये वाला लेंस, ओके। और पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी उसका पावर कम हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कम होगी तो उसका पावर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, अगर लेंस को कॉम्बाइन करेंगे तो सबके पावर्स को आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लस कर देना है, तो टोटल आपका पावर निकल आएगा, ठीक है। तो इस पे कॉनकेव लेंस की कुछ कहानी देख। कॉनकेव लेंस का यूज कहां करते हैं? कॉनकेव लेंस बेटा समझ रहे हो कौन सी बात कर रहा हूं? ये वाली लेंस की। कॉनकेव लेंस जो है बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, आई ग्लासेस, फ्लैश लाइट वगैरह में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें यानी बेटा ये वाली लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यानी ये वाली लेंस, ओके। तो टेलीस्कोप, नाइट विजन गॉगल्स, कैमरा, प्रोजेक्टर, ग्लास, माइक्रोस्कोप, यहाँ पे हम इनका यूज करते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पावर ऑफ लेंस इज इतना, पावर दिया है -4 डायोप्टर। भैया पावर माइनस में है, समझ रहे हो, पावर माइनस में है यानी ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देन इट मींस दैट लेंस इज, कौन सा लेंस है, अभी बताया कॉनकेव लेंस है, ठीक है। पावर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। पावर दिया -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, तो 0 पॉइंट -4 2 जा 8, 0 -0.2 के आसपास कुछ आ रहा है। अगर ये सेंटीमीटर में लाना है आंसर तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाए, सेंटीमीटर में डायोप्टर दिया -4.0 डायोप्टर, सारे चीज सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लगा लो फॉर्मूला। सेंटीमीटर वाला पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ, सेंटीमीटर के लिए 100 से रखना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 अपॉन पावर दिया है -4, तो डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, -25 सेंटीमीटर। माइनस में पावर माइनस में है अंदर कॉनकेव और 25, कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही है, कृपांशी का आंसर सी आ रहा है। लास्ट टॉपिक चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट यूज्ड। कॉन्वेक्स लेंस किस में यूज नहीं करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, बिल्कुल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप में, फ्लैश लाइट में या टेलीस्कोप में? फ्लैश लाइट में यूज करते हैं क्या, जल्दी बताओ। टेलीस्कोप में, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, कहाँ कहाँ कॉनकेव लेंस, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, आई ग्लासेस और फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस टेलीस्कोप, नाइट विजन, कैमरा, माइक्रो ग्लास और प्रोजेक्टर वगैरह में यूज करते हैं। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही है, फ्लैश लाइट में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 2 कॉन्वेक्स लेंस है P और Q हैव फोकल लेंथ इतना इतना दिया रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्बाइंड पावर ऑफ 2 लेंसेज। कॉम्बाइंड पावर इनमें से कौन सा लाइन सही है? P इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, P इज लेस देन इतना, P इज मोर देन इतना, P कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा थोड़ी ना होता, हमको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। अगर पावर कैसे करते हैं, दोनों का पावर को हमको ऐड कर देना है। तो फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ से पावर इज इक्वल टू मीटर 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है ना, तो इससे हमको फोकल पावर मिल जाएगा। तो 1 अपॉन कितना, 0.50, और दूसरा है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.40। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, देख लो। तो आपका जो इसका आंसर आ जाएगा, पावर की जो वैल्यू, दोनों पावर को प्लस कर दो तो जो फाइनल पावर की वैल्यू आएगी वो 4.5 डायोप्टर के आसपास आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेंसेज, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है रोहित पंडित। हाय सर, बिल्कुल रोहित भाई आ जाओ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल लेंस ऑफ पावर इतना दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल लेंस जिसका पावर दिया है +3 डायोप्टर एंड -3, एक का +3D है और दूसरे का -3D है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। A combination of spherical lens of power 3D and -3D act as a कैसा है, बाईफोकल लेंस है 6D का, प्लेन ग्लास होगा, कॉन्वेक्स लेंस हैविंग नो पावर, तो प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है, और कॉन्केव लेंस है या, ठीक है, इसका प्लेन ग्लास। देखो दोनों कट रहे हैं ना, पावर तो कट जा रहा है, प्लस पावर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पावर विल बी प्लस, ये तो पावर कट जाएगा कॉम्बिनेशन में, पावर इज इक्वल टू क्या होता है P1 + P2, तो ये कोई बिना पावर का ग्लास है, मतलब कैसा ग्लास है बिना पावर का, मतलब प्लेन ग्लास है, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिए हैं, एक का 20, एक का 15, एक का 5, एक का 10, द लेंस हैविंग लोएस्ट पावर कितनी होगी, सबसे कम लोएस्ट पावर कितनी होगी, ठीक है। तो भाई लोएस्ट पावर हमको निकालना है, तो आपको पहले तो फोकल लेंथ निकाल लो, ठीक है, फोकल लेंथ निकाल लो। कैसे निकालोगे, सेंटीमीटर में वाला है तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा लो, 100 फोकल लेंथ सेंटीमीटर वाले में, सबसे पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 ऐसे निकाल, सबकी वैल्यू निकाल लो, और पूछा द लेंस हैविंग सबसे कम पावर किसका आएगा, यही फॉर्मूला लगाकर निकालना है। सबसे कम जो है वो P वाले का आएगा, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी कम आएगी, तो ये 20 सेंटीमीटर वाला, ओके। चलिए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया हमारा। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज XY इज इतना, इफ द फोकल लेंथ ऑफ X इज इतना, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ Y, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब एक पावर ऑफ XY का दिया है, पावर इज इक्वल टू PX + PY, ये लगेगा, तो ये दिया है हमारा 5 डायोप्टर, ठीक है, और बोला है टू लेंसेज XY इज 5D, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस X का, तो इसका 1/15 100 सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 100/15 ये प्लस PY, तो स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ Y। तो यहां से देखो भाई, ठीक है, यहां से आप PY की वैल्यू निकाल लो, जो भी PY की वैल्यू आएगा उसको 100 फोकल लेंथ पे रख देना, यहां से फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 PY कर देना, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं आराम से इसको, ठीक है, सेम लगाया मैंने, सेम है, इसका FY आ जाएगा हमारा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा लेंस है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म, भाई बिटवीन P एंड F के बीच में फॉर्म होगा, कह रहा ना इन्फिनिटी, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, मिरर की बात कर रहा है बेटा, लेंस नहीं है, मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला मिरर की बात कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस और पोल के इस तरफ ना, सॉरी इस तरफ, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन पावर ऑफ लेंस, क्या होता है, पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है, तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यही तो होता है पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला लिख दीजिए, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है, और आगे और भी कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर अगर दिया है, तो राइट द नेचर ऑफ, माइनस में है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल माइनस में है ना, अच्छा फोकल लेंथ माइनस में, राइट द नेचर ऑफ द लेंस, तो भाई यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, अगर फोकल लेंथ -10 है तो माइनस सेंटीमीटर में दिया है तो 100/F वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ 100/-10 तो -10 डायोप्टर आ रहा है, 10 माइनस में आ रहा है पावर, यानी ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस में अगर पावर की वैल्यू माइनस में आ रही है तो कॉनकेव लेंस, और पावर की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस। कुछ कॉन्सेप्ट है बीच बीच में बता रहा हूं क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे ये हो रहा है चैप्टर खत्म। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई तो एक लाइक जरूर करके जाना, बाकी आप आराम से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ पाए। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी सारे कंटेंट हमारे मिल जाएंगे। ओके चलिए तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, कार्बन एंड कंपाउंड के क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके चलिए गुड बाय।